नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म पर आधारित 40वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य को लेके कि बुद्ध ने अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी बता दिया है कि वो आप कैसे पा सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती है, खास करके सीनियर सिटीजन में तो ये आम बीमारी है, लेकिन अब तो ये फैलते फैलते युवाओं में भी ये रोग आ गया है। नींद नहीं आती है, अनिद्रा की बीमारी हो गई है। महिला हो पुरुष हो, वो नींद नहीं आती है। तो बुद्ध ने वो रास्ता भी बता दिया है और इसके लिए बुद्ध ने कोई ताबीज़ नहीं दी है, कोई मंत्र नहीं कहा है कि ये आप मंत्र का जाप करिए, और उन्होंने एकदम से वैज्ञानिक तरीका बताया है। इसीलिए बुद्ध को कई लोग, ओशो तो उनको कहते हैं कि अध्यात्म की दुनिया के पहले वो वैज्ञानिक थे, तो कई लोग उनको डॉक्टर की तरह देखते हैं कि वो दुनिया की बीमारी का, दुख का इलाज करने वाले एक चिकित्सक हैं। तो वही चिकित्सक हैं, वो कोई ताबीज़ नहीं दी, हम देखेंगे आगे। तो इस कड़ी में हम दो चीज़ों की बात करेंगे। एक तो कि पहले वो डाकुओं के बीच जाते हैं और 500 डाकुओं को उन्होंने रूपांतरण कर दिया, और फिर वो आएगी वो कि मोहब्बत से, मैत्री से 11 लाभ कैसे मिलते हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे आगे। तो पहले वो छोटी सी बात है, उसको बता देते हैं कि वो राजगीर से दक्षिण करीब 75 मील दक्षिण, इसका मतलब आज का कोडरमा, हजारीबाग का दक्षिणी इलाका, वो इलाका आप मान सकते हैं कि उस इलाके में 500 डाकुओं का एक दल था, बहुत खूंखार दल था वो। और उसी रास्ते, उस पहाड़ियों के बीच रहता था, पहाड़ों के बीच दर्रे में, और वहीं दर्रे से होके दक्षिण जाने का रास्ता था। तो वो रास्ते से जो भी गुजरते उनको लूट लेते थे वो। तो बुद्ध ने सोचा कि इनको मुझे प्रशिक्षित करना है। तो और उन लोगों ने कभी न बुद्ध के बारे में सुना था, किसी धर्म के बारे में कुछ सुना ही नहीं था वो। तो बुद्ध उनके बीच जाते हैं, और ऐसे ही नहीं जाते हैं, वो एकदम पूरा अपना रूप, इस तरह से कथा कहानी है कि वो रूप जो है वो धर लेते हैं कि बहुत एकदम राजा की तरह पूरा आभूषण पहने हुए हैं, एक घोड़े पर सवार हो जाते हैं, घोड़ा भी बहुत आभूषण से सजा हुआ है, और वो उस रास्ते से जाने लगते हैं। तो डाकू तो देखते हैं, अरे इतना सोना चांदी हीरा मोती पहन के ये आदमी जा रहा है, तो वो दौड़ते हैं पकड़ने के लिए, बुद्ध को पकड़ने के लिए। लेकिन वो सब धड़ाम धड़ाम गिरते हैं पहाड़ों पर, और सब बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, खून निकलने लगता है, दर्द से सब कराहने लगते हैं। तो वो पूछते हैं बुद्ध से, बुद्ध तो उस रूप में है, तो कि ये भगवान, ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। तो उन्होंने तब बताया कि तुम जो दूसरों को दुख देते हो, वो देखो इसी तरह का होता है। तुम जो दूसरों को कष्ट देते हो, आज तुमको वही कष्ट हो रहा है। फिर 3 बातें वहाँ पर डाकुओं को सिर्फ कहीं, और 3 बातों से ही सारे डाकू बौद्ध भिक्षु हो गए। पहली बात तो ये कही कि संसार में दुख से बड़ा कोई घाव नहीं है। सबसे बड़ा जो है वो घाव जो लगातार दुख देने वाला है, वो संसार का दुख है। और दूसरा उन्होंने कहा कि मूर्खता से बड़ा कोई तीर नहीं है। अब ये इस पंक्ति का विश्लेषण डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक में नहीं मिलता है, बस इतना ही है कि बुद्ध ने दूसरी जो बात कही कि वो कि मूर्खता से बड़ा कोई तीर नहीं है। अब इसका विश्लेषण हम आपको करना है। तो तीर को देखिए, तीर क्या होता है। तीर जब लग जाता है किसी को, तो आप उसको सीधे खींच के नहीं निकाल सकते हैं। सीधे खींच के अगर निकालेंगे तो वो तबाह कर देगा, वो बर्बाद कर देगा शरीर को, वो आंत भी निकाल देगा उसके साथ में। तो तीर जो है वो घाव, तीर का घाव बहुत खराब होता है, भयानक घाव होता है। तो मूर्खता में, जैसे हम कोई अब मूर्खता में है कि वो स्वर्ग है, नरक है, पूर्व जन्म का कुछ है, और इस मूर्खता में वो किए जा रहा है, तो इसी तरह से वो फंसा रहता है। शायद ये कहना चाह रहे हो बुद्ध। और बुद्ध, वो तब तीर निकलता कैसे है? तीर निकालने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की ज़रूरत होती है, किसी चिकित्सक की ज़रूरत होती है, जो ऑपरेशन करके तभी निकाला जा सकता है उसको। ऐसे खींचे गए अनाड़ी आदमी खींचे तो नहीं निकलेगा। तो ये दूसरी बात उन्होंने कही। और तीसरी बात उन्होंने कही बुद्ध ने कि ये जो इस सब से मुक्ति का रास्ता धर्म का रास्ता है। और फिर उन्होंने वो जो अपनी शिक्षा है वो बताई, और वो 500 पूरे डाकू जो हैं वो बुद्ध के पीछे पीछे चले आए, वो सारे भिक्षु हो गए।
एक छोटी सी कथा ये आती है। उसके बाद एक जो प्रमुख कथा जो शीर्षक में मैंने दिया है कि वो मोहब्बत और मैत्री के 11 लाभ क्या हैं। तो राजगीर से ही दक्षिण करीब 200 मील दक्षिण, मतलब आज का आप समझ लीजिए कि वो रांची के आसपास का इलाका, वहाँ पर 122 लोगों का एक दल था और वो दल जो है वो शिकार करता था और जो निर्बल प्राणी हैं, कमज़ोर प्राणी हैं, उनको मार के और खाना, यही उनका था। तो बुद्ध ने ये सोचा कि इनको हमें, ये जो जीव की हत्या करते हैं, इस रास्ते से मुझे इनको निकालना है। तो वो बुद्ध जो है उनके बीच पहुंच जाते हैं तो पुरुष जो हैं वो शिकार करने गए हुए हैं और उस टोले में सिर्फ स्त्रियां हैं। तो स्त्रियों को ये से बात करते हैं और स्त्रियों को मूल बातें बताते हैं। मूल बातें वो बताते हैं कि विनम्रता का, दया का, दूसरे जीवों पर, हर जीव के प्रति दया का, वो आदमी के प्रति तो हो ही और दूसरे जीवों के प्रति भी हो, जो और अन्य जीव हैं तो उनके प्रति भी विनम्रता और दया का भाव जो है ये कैसे फ़ायदा करता है आदमी को, ये ज़रूरी है। और फिर सांसारिक जो सुख पाने की लालसा है, आज ये खाएं, आज वो खाएं, आज इसका वो मांस खाएं, यही तो होता था वहाँ पर। तो इससे विमुख होना, ये इच्छा धीरे धीरे आप ख़त्म करें और उसके बाद क्रोध न करना, किसी पर भी क्रोध न करें। ऐसी कुछ कुछ मूल बातें उन्होंने बताई और स्त्रियां तो सहमत हो गईं और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपके धर्म में शामिल होंगे। पुरुष आए तो देखे कि ये तो एक जो है भिक्षु आया हुआ है, चीवर पहने हुए, भिक्षा पात्र लिए हुए, और स्त्रियां उनके पीछे हैं। तो वो तो पहले मारने को तैयार हो गए बुद्ध को, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा सुन लेते हैं ये कह क्या रहे हैं। तब वहाँ पर उन्होंने वही बातें फिर उन जो पुरुष थे उस दल के पुरुषों को, शिकारी जो दल थे, पुरुषों को भी बताया और कहा कि वो वही सब बातें कि आप जीवों के प्रति कैसे प्रेम रखें। मैत्री पर उन्होंने जोर दिया। बुद्ध ने मैत्री पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। तो मैत्री जैसे ही आप करेंगे, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू से मैत्री और मुसलमान से नफ़रत, ये नहीं। ऐसा नहीं कि अमेरिका से सिर्फ प्रेम हो और बाकी देशों से नफ़रत हो, पड़ोसी देशों से नफ़रत हो। पूरे विश्व से, पूरे ब्रह्मांड से, हर चीज़ से मैत्री का भाव हो, आदमी से हो, हर जीव से मैत्री का भाव हो। इस पर उनका काफ़ी जोर था। और तब बुद्ध ने बताया कि मैत्री के पथ पर जो चलेगा उसको 11 लाभ होंगे, 11 फ़ायदे होंगे। और उसी में तब वो आता है कि अब आप सोचिए ना कि जैसे आप सब जीवों के प्रति आप मैत्री भाव से भर जाएंगे, तो मैत्री भाव जैसे ही आपके भीतर आ जाएगा, क्रोध आपके भीतर से ख़त्म हो जाएगा, लालसा आपके भीतर ख़त्म हो जाएगी, तो क्या होगा? आप मुस्कुराते रहेंगे। तो बुद्ध ने कहा है कि जो 11 फ़ायदे हैं, अब सुनिए, वो फ़ायदा एकदम हेल्थ से रिलेटेड है। हमारे शरीर के स्वस्थ रहने के लिए वो ज़रूरी है कि मैत्री भाव हम अपनाएं। सिर्फ ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, कोई दार्शनिक बात नहीं है, कोई अमूर्त बात नहीं है, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए मैत्री। अगर हम सब के प्रति मैत्री भाव रखते हैं, छोटे बड़े, काले गोरे, ऊंच नीच, ये सब भूल के, जाति धर्म भूल के सबके प्रति मैत्री भाव रखते हैं, अपनापन रखते हैं, तो उसके बाद इसका जो असर होगा वो कहते हैं, बुद्ध कहते हैं कि आप जो है वो सदैव स्वस्थ रहेंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। पहली बात तो वो ये बताते हैं। दूसरी बात बताते हैं कि आपको नींद अच्छी आएगी। अब और बहुत स्वाभाविक है, नींद आजकल जो युवा वर्ग को भी नींद नहीं आ रही है, तो वो क्या है, वो तरह तरह का तनाव है उनके भीतर। तनाव ही तो नींद को हर लेता है, नींद को खा जाता है, तो आदमी परेशान हो जाता है। और नींद जो है अगर न आए तो वो 1000 बीमारियों को आमंत्रित कर देता है। तो बुद्ध कहते हैं कि अगर आप इस रास्ते पर चलें, 8 मार्ग को अपनाएं, तो स्वस्थ रहेंगे, नींद अच्छी आएगी। फिर वो कहते हैं कि अध्ययन करते समय आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। तो अध्ययन मतलब कोई अच्छी बात सुनना, उस समय तो यही था, आज की तरह तो था नहीं, पढ़ाई था नहीं, लेकिन उस समय भी कुछ खास लोग जो थे वो शास्त्रों का अध्ययन करते थे, शास्त्र तो थे।
तो बुद्ध कहते हैं कि अगर ये मैत्री भाव अपनाते हैं, मोहब्बत और मैत्री हर जीव से अगर आप रखते हैं, तो इस मोहब्बत के जो दूसरे फ़ायदे हैं वो ये है कि आप पढ़ाई करते समय एकाग्र होंगे। ये अगर बुज़ुर्ग सुन रहे हैं तो अपने घर के युवाओं को भी बता दें, और युवा सुन रहे हैं तो वो अपने मित्रों को इस बात को बताएं। और ये प्रैक्टिकल करने की बात है, बुद्ध कोई काल्पनिक बात नहीं करते हैं, आप प्रैक्टिकल होके देख सकते हैं। बुद्ध ने हमेशा कहा कि मैं जो कहता हूँ उसको मान मत लो आँख मूंद करके। श्रद्धा की मांग बुद्ध ने नहीं की है कि मेरे प्रति श्रद्धा रखो, ये तमाम धर्म करते हैं। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरे प्रति श्रद्धा रखो, उन्होंने कहा है कि परीक्षण कर लो, प्रैक्टिकल कर लो, और प्रैक्टिकल करके तुमको लगे कि ठीक है तो मेरे पीछे आओ। तो आप भी प्रैक्टिकल करके देखिए, एकदम ये प्रैक्टिकल बात है ही ये। तो वो कहते हैं कि पढ़ाई करते समय आपको एकाग्रता आएगी। फिर वो कहते हैं कि दुःस्वप्न नहीं आएंगे, बुरे सपने नहीं आएंगे। तो होता क्या है, अगर आप दिन भर किसी का बुरा हो ये सोच रहे हैं कि वो मर जाए, उसको ये बीमारी हो जाए, वो केस मुकदमे में फंस जाए, वो ऐसा हो जाए, वो ऐसा हो जाए, ये अगर आप दिन भर सोच रहे हैं तो रात में भी सपने उसी तरह के आएंगे। लेकिन अगर प्रेम भाव से, मोहब्बत से, मैत्री शब्द उन्होंने कहा है, मोहब्बत से ज़्यादा बड़ा शब्द है मैत्री। एक एपिसोड में हमने इस पर बात की है कि मैत्री और मोहब्बत में क्यों बुद्ध ने मैत्री पर जोर दिया। तो मैत्री जो है वो अगर रहे तो इसके बाद में होगा कि दुःस्वप्न आपको नहीं आएंगे, बुरे सपने नहीं आएंगे। फिर वो कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जो है देवताओं से सुरक्षा पाता है। तो देवताओं से सुरक्षा पाता है, उसको कोई चिंता नहीं रहती है। और फिर वो मनुष्य एक तो देवताओं से सुरक्षा पाता है और मनुष्य से प्रेम पाता है। प्रैक्टिकल बात है, अगर आप सबके प्रति मैत्री भाव से रहें तो आप सबका प्रेम और सम्मान आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और सबको आप गाली देते रहें या समाज के एक हिस्से को गाली देते रहें, आप हिंदू को गाली दें, मुसलमान को गाली दें, तो एक तबका तो आपसे नाराज़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप हर जीव से प्रेम का, हालांकि आजकल ऐसा हो गया है कि मोहब्बत की बात करने वाले, प्रेम की बात करने वाले, मोहब्बत की दुकान बोलने से भी कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन खैर वो उनकी नाराज़गी एक न एक दिन ख़त्म होगी। राहुल गांधी ने भी कहा कि हम जो नफ़रत है इसको हमने काबू में किया है, और इस तरह से किया है, मोहब्बत से किया है, नफ़रत से नहीं किया है, नफ़रत को मोहब्बत से ही काबू में किया है। तो वो ये कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि युद्ध में जो हिंसा होती है उससे आप बच जाएंगे। तो मैत्री भाव का, मोहब्बत का एक ये फ़ायदा है कि आप तब तो युद्ध नहीं लड़ेंगे। जैसे ही मैत्री भाव होगा तो दो देशों में, दो समाज में, दो समूह में मैत्री होगी, कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। जैसे बुद्ध ने, जब वो सिद्धार्थ थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा था कोली और शाक्यों के बीच कमेटी बनाने का और वार्ता करके सुलझाने का, और फिर बाद में वही हुआ भी, युद्ध रुक गया था। तो युद्ध नहीं होगा तो आप युद्ध की हिंसा से बच जाएंगे, आपको ज़बरदस्ती आपको कोई सेना में भर्ती नहीं करेगा। तो ये वो कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि अग्नि या जल से बच जाएंगे आप। तो अग्नि और जल यहाँ पर, तो अब ये भी अर्थ हो सकता है कि एक ये जो ईर्ष्या द्वेष है वो भी एक तरह की अग्नि है, और उस अग्नि में आदमी जलता रहता है। तो शायद बुद्ध ने ये कहा हो कि आप उस अग्नि में जलने से बच जाएंगे और जल में डूबने से बच जाएंगे आप। तो ये वो कहते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि आप जहाँ भी रहेंगे, अगर आपके मन में सबके प्रति मैत्री भाव है, सबके प्रति मोहब्बत है, तो आप हमेशा सफल रहेंगे। तो सक्सेस के लिए बहुत सारे सक्सेस गुरु बने हुए हैं, लेकिन वो ये बात नहीं बताते हैं। वो केवल रूटीन बताएंगे, टाइम मैनेजमेंट बताएंगे, सुबह इतने बजे उठिए, इतने बजे पढ़िए, ऐसे पढ़िए, तो वो ये बताते हैं। बुद्ध दूसरी तरह से बताते हैं। बुद्ध ने कहा कि मैत्री भाव हो, अगर आप में सबके प्रति मोहब्बत हो, प्रेम हो, तो उसके बाद जो है वो आप सफल होंगे, आप जीवन में सफल होंगे। जो काम करेंगे वो काम आपका सफल होगा। जो कबीर थे, कबीर का बनाया हुआ कपड़ा जो है वो बहुत ही सुंदर होता था। क्यों सुंदर होता था? कबीर जो है सभी जीवों के प्रति, हिंदू मुसलमान उनके यहाँ नहीं था, वो धर्मों से ऊपर उठ के सबके लिए प्रेम और करुणा, मोहब्बत कबीर के दिल में थी। और इसीलिए कबीर का बनाया हुआ कपड़ा जो है वो बेशकीमती होता था, वो तुरंत बिक जाता था। तो
इसी तरह से आप जो भी प्रोडक्ट करेंगे, जो भी काम करेंगे, तो वो आपका जो प्रोडक्ट होगा, आपका जो काम होगा, वो काम अच्छा होगा, सुंदर होगा, आप जीवन में सफल होंगे अगर आपके भीतर प्रेम और मोहब्बत हो। और वो कहते हैं कि मृत्यु होने पर ब्रह्मलोकगामी हो जाएंगे आप। तो ब्रह्मलोक, हालांकि बुद्ध के यहाँ उस तरह से स्वर्ग और नरक वाली धारणा नहीं है, तो वो तो विलीन हो जाने की बात करते हैं। तो ये उन्होंने कहा है, और ये पेज नंबर 190 पर है। फिर आप कोई दर्शक ये न कहें कि मैं अपने मन से कह रहा हूँ, ये डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक से मैं कह रहा हूँ, और ये भारत सरकार द्वारा पुस्तक प्रकाशित है। इंटरनेट पर ये पुस्तक उपलब्ध भी है, आप भी देख सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा, और अंतिम लाभ जो उन्होंने कहा, 11वां लाभ जो बुद्ध ने बताया मैत्री और मोहब्बत का, वो है कि आप शांत हो जाएंगे, तनाव खत्म हो जाएगा। तो देखिए, पूरा हेल्थ की बात की है उन्होंने, शरीर को स्वस्थ रखने की बात की है। तो आइए मोहब्बत की एक दुकान हम भी खोल दें, सभी जीवों से मोहब्बत और प्रेम करें, तो उसके बाद हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, हमें सम्मान भी मिलेगा, हम सफल भी होंगे जीवन में। तो ये बुद्ध ने रास्ता बताया। कैसा लगा ये एपिसोड, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।